गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के मैथ्स का एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जैसे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन पढ़ा था वैसे ही सेम है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी आते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पहला प्रॉपर्टी आता है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई टू होल नंबर्स है, फॉर एग्जांपल a इंटू बी, अगर हम टू होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वापस क्या आ जाएंगे, वही होल नंबर, यानी कि दूसरा एक होल नंबर वापस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 और 2 ये दोनों होल नंबर है, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो ये 3 भी होल नंबर है और ये 0 भी होल नंबर है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर फिर से क्या आ जाता है, एक होल नंबर आते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर यही कहते हैं, अगर हम टू होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर फिर से क्या आ जाते हैं, होल नंबर आते हैं। कोई इंटीजर नेगेटिव ऐसा कुछ भी नहीं आते हैं। फिर सेकंड हमारे पास, सेकंड जो प्रॉपर्टी है हमारे पास उसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई भी टू होल नंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, जैसे हमने एडिशन में a इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए किया था, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अगर हम कोई टू होल नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3, ए अगर हमने 3 रखा तो बी 2 रखेंगे, यहाँ पे भी बी 2 रखेंगे और ए यहाँ पे 3 रखेंगे। तो 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। तो ये दोनों जो है वैल्यूज यानी कि सेम आना चाहिए। हमें किसी भी टू होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर, जैसे फॉर एग्जांपल a इंटू बी, तो यहाँ पे a का वैल्यू 3 रखा, b का वैल्यू 2, और यहाँ पे वैल्यू सेम होना चाहिए, b का वैल्यू फिर से 2 आना चाहिए और 3 का वैल्यू a का वैल्यू 3 आना चाहिए। तो 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 2 3 ज़ा 6। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर यही कहते हैं। इसीलिए जब ये दोनों यानी कि सेम आते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो जाते हैं। सिमिलरली क्लोजर प्रॉपर्टी, अब आते हैं हम इस थर्ड पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं। तो इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या आते हैं, जैसे एडिशन में a प्लस बी प्लस सी आते थे, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इंटू सी आएगा इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी आ जाते हैं। तो जैसे हमने एडिशन में यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी किया था और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी किया था, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने रखा a का वैल्यू 2 रखा, b का वैल्यू 3 रखा और c का वैल्यू मैंने रखा यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4, और इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू जो है सेम आना चाहिए, 2 इंटू 3 इंटू 4। अब दोनों साइड्स इक्वल आने चाहिए, 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 3 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24। तो ये जब दोनों साइड्स इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो जाते हैं। तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी, ये तीनों जो है यानी कि हमारा मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो जाते हैं। तो इससे पहले हमने किया था, मैं आप लोगों को बता दूं, हमने किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन किया था। तो एडिशन जो है हमारे एडिशन में ये तीनों प्रॉपर्टी जो है अप्लाई हो जाता है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई हो जाते हैं। अगर अप्लाई नहीं होता है तो कहाँ पे नहीं होता है, सिर्फ माइनस सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न, इन दोनों में, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में, यानी कि हमारे जो प्रॉपर्टीज़ है ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव क्लोजर, ये से यानी कि अप्लाई नहीं होते। सिर्फ डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन में ये दोनों अप्लाई नहीं हो जाते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो जाते हैं। जैसे हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपको प्रूव करके दिया था यहाँ पे, जैसे मल्टीप्लिकेशन किया, इससे पहले हमने एडिशन का किया था। तो इन दोनों को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, कर भी सकते हैं, लेकिन इन दोनों में यानी कि अप्लाई
नहीं हो जाते हैं। तो अगर यानी कि हमें टाइम मिला तो हम ये दोनों सब्ट्रैक्शन और डिवीजन इसका भी प्रॉपर्टीज़ हम करेंगे। तो इसी तरह इसी प्रॉपर्टी के थ्रू हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए हैं, इसी यही क्वेश्चन नंबर 6 हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, राइट वाई यस और नो इन अप्रोप्रिएट बॉक्स। यहाँ पे हमारे पास जो अप्रोप्रिएट बॉक्सेस है इनमें यस और नो यानी कि फिल करना है। तो प्रॉपर्टीज़ क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई हो जाते हैं तो यस लगाना है, सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होता है नो लगाना है, मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो जाते हैं यस लगाना है, और डिवीजन में नहीं होते हैं तो नो लगाना है। कम्यूटेटिव एडिशन में अप्लाई हो जाता है, हमने प्रूव किया, सब्ट्रैक्शन में नहीं हो जाते, मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है और डिवीजन में नहीं होता है। सिमिलरली हमारा एसोसिएटिव जो है एडिशन में होते हैं, सब्ट्रैक्शन में नहीं होते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, डिवीजन में नहीं होते हैं। और इसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी जैसे हमने a + b = 0 या a × b = 0 ये हमने किया था। तो यहाँ पे एडिशन में ये अप्लाई हो जाते हैं, सब्ट्रैक्शन में नहीं होते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं होता है और डिवीजन में भी ये नहीं होती। इन दोनों को हम प्रूफ करेंगे। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये हमने यानी कि इससे पहले यहाँ पे आप लोगों को समझाया था। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे हमारे पास यहाँ पे है, अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर से वही नंबर वापस आ जाता है। या एडिशन में 1 पे 10 × 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, अगर हम किसी भी नंबर को, यहाँ पे लिखा है उन्होंने, व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी होल नंबर, अगर हम कोई भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है यही होल नंबर खुद वापस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे 10 वापस आया, यहाँ पे 3 वापस आया। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहाँ पे होता है, एडिशन में तो अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि अगर हाँ आइडेंटिटी ये जो अप्लाई नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है, ओनली मल्टीप्लिकेशन में होता है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ही ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अप्लाई हो जाता है, बाकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये नहीं होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे कल यानी कि डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।